हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में फुल कंसेप्ट के साथ सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? जुमला क्या है? इसका आंसर है अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड एट द मिनिमम ऑफ अ सब्जेक्ट which is a noun and a predicate which is a verb is called sentence। जुमला अल्फाजों के मजमुआ यानी कलेक्शन है जिस पर कम से कम एक सब्जेक्ट जो नाउन हो और एक प्रेडिकेट हो जिसमें वर्ब शामिल हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। द सब्जेक्ट मे बी implied as in a command, you go now। It could also be stated, go now। One could also say simply go। All these examples are sentences। सब्जेक्ट कमांड भी कर सकता है, जैसे you go now। सब्जेक्ट बयान भी दे सकती है, जैसे go now। और सिंपली से go भी कह सकते हैं। जो ये आप यू गो नाउ या गो देखते हैं, यह सब सेंटेंसेस हैं। इन अ सेंटेंस कुड बी एडेड सच एज एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स अमॉन्ग मैनी अदर्स। एक जुमला में एडजेक्टिव, एडवर्ब और बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल, शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स वेरी इजली। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब जुमला यानी सेंटेंस के एक एक पार्ट्स को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल है, अकरम इज स्टडिंग डिलीजेंटली। अकरम मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं या मुताला कर रहे हैं। इस जुमला में अकरम एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल विच इज गोइंग टू गिव सम मैसेज इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ड के ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ड्स के ग्रुप हैं जो किसी आदमी, चीज, जगह और जानवरों के नाम को बताता है। जो सेंटेंस में कुछ करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जुमला का नेक्स्ट पार्ट है इज स्टडिंग। इज स्टडिंग क्या है? इसे जुमला यानी सेंटेंस में प्रेडिकेट कहा जाता है। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इंडिकेट द एक्शन पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जुमला के एक ग्रुप है जो जुमला यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम को बताता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट का माना ही है सब्जेक्ट के काम के बारे में खबर देना। एक नोट की बात है, नो एनी सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ प्रेडिकेट। कोई भी जुमला प्रेडिकेट के बगैर बन ही नहीं सकता है। इसके बाद सेंटेंस में डिलीजेंटली है, यह तो प्रेडिकेट का हिस्सा है मगर वर्ब नहीं है। डिलीजेंटली एक एडवर्ब है। तो इससे साबित होता है कि पूरा प्रेडिकेट को हम वर्ब नहीं मान सकते हैं। हाँ, प्रेडिकेट में वर्ब का होना लाजमी है, कंपलसरी है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ऑब्जेक्ट का माना है चीज़। फॉर एग्जाम्पल, अकरम इज स्टडिंग इंग्लिश डिलीजेंटली। इस जुमला में इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट लाइक अ सब्जेक्ट विच इंडिकेट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल
in a sentence and which is the action part of the predicates is performed is called object. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसा ही है, जो किसी चीज़, जगह, शख्स और जानवर के नाम है और जिसको प्रेडिकेट अंजाम देता है, जिसको काम प्रेडिकेट करते हैं, या फिर जो काम सब्जेक्ट के जरिए अंजाम पाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, ये स्कूल तो एक जगह हुआ ना, तो ये स्कूल अब जगह है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। मैं अकरम से बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है कि अकरम तो एक नाउन है, एक शख्स है, लेकिन अकरम उसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो हम लोग का मिसालें हैं ये ऑब्जेक्ट की बेहतरीन मिसालें हैं। यानी इस जुमले से जो अभी हम एक एग्जाम्पल दिए हैं कि अकरम इज़ स्टडिंग इंग्लिश डिलीजेंटली, इस जुमला में ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इस सेंटेंस से यह समझ में आता है कि सब्जेक्ट यानी अकरम तो पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, इस क्या के जवाब को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ड डिलीजेंट है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक एडवर्ब है, जो काम यानी एडवर्ब के अच्छाई बुराई को बताते हैं, यानी उनकी खुसूसियत को बताता है कि वो पढ़ तो रहा है। किस तरह से पढ़ रहा है, मेहनत के साथ या चोरी के साथ, या सिर्फ दिखावटी होता है। अक्सर बच्चों को मैं यह देखा या देखने को मिलता है कि वो पढ़ने तो बैठता है, या फिर वो मोबाइल के साथ बैठता है या टीवी के साथ, लेकिन मेहनत के साथ कभी नहीं बैठता। तो उस वक्त वो स्टूडेंट्स चोर नहीं तो क्या है। अब सिर्फ सामान चोरी करना ही चोर नहीं है, सबसे बड़ा चोर तो वो है जो खुद के साथ धोखा यानी चोरी करता है। आफ्टर ऑल ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप लोग समझते ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो अभी तक नहीं किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।